स्टालिन, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, जीसस, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन सब अजीम तारीखी शख्सियात के नाम हम सब जानते हैं। अजीब बात यह है कि हम अक्सर सोचते हैं कि हम जानते हैं इन नामों के पीछे कौन लोग हैं। हमें लगता है कि मार्टिन लूथर किंग जैसी तारीखी शख्सियात बहादुर इनकलाबी थे, जबकि हिटलर जैसे लोग बद किरदार थे। लेकिन ये ब्लैक और वाइट वाली सोच गलत है, क्योंकि ज्यादातर तारीखी शख्सियात आपके और मेरी तरह के कम्प्लेक्स लोग हैं जिनमें अच्छाई और बुराई दोनों होती है। तो इस वीडियो में हम आपको 10 तारीखी शख्सियात से मिलवाते हैं जो उससे कहीं ज्यादा थे जैसा हम सोचते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस लिस्ट के कुछ लोगों की इमेज आपके सामने बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, तो देखते रहें। गुड टू नो। नंबर 10 पर अमेरिका कॉन्टिनेंट डिस्कवर करने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस है। तारीख की किताबों में क्रिस्टोफर कोलंबस को इंसानी तारीख का सबसे अहम डिस्कवरर बताया जाता है। उन्हें एक बहादुर नेविगेटर समझा जाता था जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। ये इसके बारे में आधा सच है, क्योंकि उसकी डिस्कवरी के अलावा कोलंबस एक गैर इंसानी रवैये के साथ एक जालिम फाते था। अमेरिका आने के बाद कोलंबस ने लोकल अमेरिकियों को गुलाम बनाने में कोई शर्म महसूस न की। गुलाम बनाए गए लोगों से ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं कमाया जा सकता था, इसलिए कोलंबस ने हजारों गुलाम यूरोप एक्सपोर्ट किए थे। उसने लोगों को ऐसे बुरे हालात में रखा था कि उनमें से 1/3 लोग यूरोप जाते हुए मर गए थे। कोलंबस और उसके लोग लोकल अमेरिकन ख्वातीन से रेगुलरली ज़ियादती भी करते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस सिर्फ तारीख का एक अहम डिस्कवरर नहीं था, बल्कि एक जालिम फाते और कातिल भी था। नंबर 9 पर आते हैं निकोला टेस्ला पे। निकोला टेस्ला हमारी मॉडर्न दुनिया की कुछ अहम डिस्कवरी का जिम्मेदार है, जैसे रेडियो टेक्नोलॉजी, 2 फेज अल्टरनेटिंग करंट और रेडार टेक्नोलॉजी। यही वजह है कि टेस्ला को एक जीनियस समझा जाता है। टेस्ला न सिर्फ इंटेलिजेंट था, बल्कि थोड़ा पागल भी था, क्योंकि उसे OCD था। इस बीमारी की वजह से टेस्ला के पास कुछ टिक्स थे, जैसे कि वो किसी ब्लॉक या फिर किसी बिल्डिंग में जाने से पहले ब्लॉक के आसपास 3 बार दौड़ता था। वो खाना खाते हुए नवाले गिनता था, हाथ नहीं मिलाता था और इंसानी बालों को भी नहीं छूता था। इसके अलावा वो नंबर 3 के लिए पागल था। अपनी बीमारी की वजह से वो सारी जिंदगी सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहा। नंबर 8 पे नेल्सन मंडेला है। बहुत से लोगों के लिए नेल्सन मंडेला एक पॉलिटिकल और मॉरल रोल मॉडल है। उन्हें एक अक्लमंद इंसान और दोस्त समझा जाता था जो साउथ अफ्रीका में नस्ल परस्ती और जुल्म को खत्म करने और साउथ अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाने में कामयाब रहा। जो बहुत से लोग नहीं जानते वो ये है कि मंडेला अपनी कम उम्री में दहशतगर्द तहरीक उमकुंथू VCs का हेड था। 1963 में बिलाखिर उसे 27 साल कैद की सजा सुनाई गई और इसे पब्लिक वायलेंस, तोड़फोड़ और यहाँ तक के दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मदद के 150 से ज्यादा इल्जामात का मुजरिम पाया गया। इसके तरीके इतने काबिले एतराज थे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मंडेला की रिहाई के लिए काम करने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद नेल्सन मंडेला सारी जिंदगी अच्छे मकसद के लिए लड़ा और उसके उन तमाम इक़दामात के बावजूद उसे अमन का नोबल प्राइज मिला। नंबर 7 पर हमारे पास इस लिस्ट में पहला शख्स है जिसका नेगेटिव इमेज है, यानी चंगेज खान। तारीख की किताबों में चंगेज खान को एक बेरहम कातिल के तौर पर बताया जाता है, जिसने बहुत से लोगों को फतह किया और उनका सफाया किया। ये बात सच है कि चंगेज खान ने आज के स्टैंडर्ड के मुताबिक नस्ल कशी की, लेकिन वो मंगोल सल्तनत के रहनुमा के तौर पर काफी तरक्की पसंद था। सलामती और अमन ने अपनी सल्तनत में अपने लोगों के लिए काफी लंबे अरसे तक हुकूमत की। चंगेज खान बहुत रवादार और दूसरे सियासी बिलीफ्स और रिलीजन को भी खुले जहन से देखता था। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में उसने अपनी हुकूमत में मुख्तलिफ अकायद और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की खिदमत भी हासिल की, ताकि सल्तनत को अच्छे तरीके से चलाया जा सके, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ इसके ही अपने उसूल ठीक नहीं। नंबर 6 पर आते हैं इस लिस्ट की पहली औरत की तरफ, जो है 1950s की स्टाइल आइकन मैरिलिन मनरो। आज तक बहुत से लोग मैरिलिन मनरो को सेक्स अपील पर्सनैलिटी के साथ नेचुरल ब्यूटी के तौर पर देखते हैं। इसकी जिंदगी के दौरान भी मैरिलिन मनरो को एक एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर के तौर पर मनाया और इज्जत की जाती थी। लेकिन स्पॉटलाइट से दूर मैरिलिन मनरो को काफी मसाइल थे। 35 साल की उम्र तक वो 3 नाकाम शादियां, 3 मिसकैरेजेस और बार बार बैड लक से गुजर चुकी थी। इसे डिप्रेशन भी था,
इसलिए वो कई सालों से इलाज करवा रही थी। पहले तो मैरिलिन मनरो ने अपने आप को जरूरत से ज्यादा शराब और ड्रग्स के साथ ठीक करने की कोशिश की। मैरिलिन मनरो 36 साल की उम्र में मर गई। कहा जाता है कि इसकी मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से खुदकुशी है, और ये अफवाहें भी हैं कि उसे जॉन एफ कैनेडी ने इसके साथ अपने रिलेशनशिप को छुपाने के लिए CIA से कत्ल करवाया था। नंबर 5 पर सिद्धार्थ गौतम के नाम से एक तारीखी शख्स है जो कि बुद्धा के नाम से मशहूर है। पॉपुलर कल्चर में बुद्धा को अक्सर सादा कपड़े पहने हुए एक सादा आदमी के तौर पर दिखाया जाता है जो लोटस की पोजीशन में बैठा हुआ मुस्कुरा रहा होता। अपने आप में बुद्धा की यह तस्वीर ठीक है, लेकिन यह सिद्धार्थ गौतम की पूरी कहानी को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वो हमेशा से ज़हनी सुकून का मुजस्समा नहीं था। सिद्धार्थ गौतम हिंदुस्तान में एक शहजादे के बेटे के तौर पर बड़ा हुआ, इसलिए इसने खुशहाली और दौलत की जिंदगी गुजारी। 16 साल की उम्र में ही वो एक बहुत बड़े महल का मालिक था। इसकी शहजादी से शादी हो गई थी और उसके बहुत से नौकर थे। कुछ सालों के बाद इसने महसूस किया कि ये जिंदगी उसके लिए अच्छी नहीं है और न ही इसे सुकून दे रही है, इसलिए इसने बचने के लिए दूसरा रास्ता तलाश किया। आखिरकार 29 साल की उम्र में बुद्धा ने अपना महल छोड़ दिया और सन्यासियों के साथ रहने लगा, जहां वो सड़कों पर रहता, भूखा रहता और खाना इकट्ठा करता था। 6 साल बाद एक लंबी और मायूस कुन तलाश के बाद सिद्धार्थ गौतम आखिरकार अंजीर के दरख्त के नीचे बेदार हुए और बुद्धा बन गए। महात्मा बुद्धा ज़हनी सुकून के साथ पैदा होने वाला इंसान नहीं था, बल्कि इसके बरक्स बुद्धा की मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसा इंसान है जो जिंदगी की ज़ाहिरी चीज़ों से मुतमईन नहीं हुआ और अपना सब कुछ खतरे में डाल दिया। आइए नंबर 4 पर आते हैं वुल्फगैंग अमादेउस मोज़ार्ट की तरफ। मोज़ार्ट क्लासिकल म्यूजिक के चाइल्ड प्रोडिजी के तौर पर तारीख में जाना जाता है। कई सिम्फनीज, कंचर्टोज और ओपेरा के साथ वो अब भी सबसे ज्यादा परफॉर्म करने वाले म्यूजिशियंस में से एक है और अब तक के मशहूर तरीन म्यूजिशियंस में से एक है। इसके म्यूजिकल काम के अलावा मोज़ार्ट एक मुश्किल करैक्टर था। वो खास तौर पर गुस्ताख समझा जाता था क्योंकि वो बहुत बेहुदा मजाक करता था और लोगों को काफी परेशान करता था। इसके अलावा इसके पास कुछ अजीब और गरीब फेटिश थे, जैसे कि एक पसंदीदगी जिसे काप्रोफिलिया कहा जाता है, लेकिन हम आपको ये नहीं बताएंगे कि वो क्या है। इसके अलावा मोज़ार्ट अपने बिगाड़ के बारे में बहुत खुला था, यहाँ तक कि इसने अपने कुछ पीसेस उन्हें डेडिकेट भी किए थे। अब आते हैं नंबर 3 पर एडोल्फ हिटलर पे। हिटलर को तारीख का सबसे जालिम डिक्टेटर, नस्ल परस्त और जीनोफोबिक समझा जाता है। इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर और होलोकॉस्ट के लिए भी बड़ी हद तक जिम्मेदार समझा जाता है। आज इससे हर कोई नफरत करता है, वो भी मेगलोमेनिया का शिकार हो गया था। बहुत से हकायक हैं जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि एडोल्फ हिटलर की भी एक टेंडर साइड थी। इसका सबूत यह है कि हिटलर अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू करने से पहले आर्टिस्ट बनना चाहता था। यहाँ तक कि इसने वियना आर्ट एकेडमी में अप्लाई भी किया था, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद हिटलर ने कुछ सालों तक छोटी छोटी ड्राइंग और वाटर कलर सेल करके पैसा कमाया। अपनी आर्टिस्टिक दिलचस्पी के अलावा हिटलर को लिटरेचर का फैन भी समझा जाता था। हिटलर की एक प्राइवेट लाइब्रेरी थी जिसमें मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक 6 से 16 हजार काम मौजूद थे। उन किताबों में से तकरीबन 1/3 किताबों में हिटलर के नोट्स थे, इसलिए वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। हिटलर के कुछ जानने वालों के मुताबिक कहा जाता है कि वो शेक्सपियर के काम की बहुत तारीफ करता था, लेकिन वो जर्मन राइटर्स का फैन नहीं था। इसके अलावा हिटलर की कुत्तों और बच्चों के साथ खेलते हुए कुछ तस्वीर भी हैं जिसमें इसकी नर्म साइड देखी गई है। नंबर 2 पर स्टीव जॉब्स हैं। इसकी मौत के बाद से एप्पल के क्रिएटर स्टीव जॉब्स को एक विजनरी इंसान समझा जाता है, जिसने टेक्नोलॉजी को डिजाइन के साथ जोड़ा और इस तरह इंसान को खूबसूरत बल्कि प्रैक्टिकल गिफ्ट दिया, जैसे कि आईफोन और आईपैड। एप्पल के क्रिएटर और CEO के तौर पर स्टीव जॉब्स न सिर्फ विजनरी इंसान थे बल्कि एक बिजनेसमैन भी थे। $1 अरब की कारपोरेशन में एक बिजनेसमैन के तौर पर उन्हें कुछ गैर इंसानी फैसलों का जवाब भी देना पड़ा। मिसाल के तौर पर स्टीव जॉब्स ने बार बार डेवलपिंग कंट्रीज में मैन्युफैक्चरर्स को कमीशन दिया जहां मुलाजमीन ने एप्पल की प्रोडक्ट्स बनाने के लिए गैर इंसानी हालात में काम किया। प्रेस के सामने उन्होंने उन फैसलों का ये कहकर जवाब पेश किया कि ऐसी इंडस्ट्रीज इतनी भी बुरी नहीं है। इसके अलावा अपने बहुत से साथी अरबपतियों के बरक्स स्टीव जॉब्स चैरिटी वर्क के लिए नहीं जाना जाता,
क्योंकि वो अपनी दौलत को अपने पास रखता था। यहाँ तक कि स्टीव जॉब्स ने एप्पल की फंड रेजिंग की तमाम कोशिशें इस वक्त खत्म कर दी जब वो दोबारा कंपनी के चेयरमैन बन गए। स्टीव जॉब्स न सिर्फ एक विजनरी इंसान थे बल्कि एक सख्त बिजनेसमैन भी थे जिन्होंने इंतहाई काबिले एतराज फैसले किए थे। आइए नंबर 1 पर आते हैं, मदर टेरेसा की तरफ। कैथोलिक नन काफी अरसे तक हिंदुस्तान में रही थीं, जो आज भी बहुत से लोगों की नज़र में पीस एम्बेसडर समझी जाती है, जिन्होंने अपनी जिंदगी गरीबों की मदद करने में गुजारी, कई फाउंडेशंस और इस तरह के कामों के साथ। शायद ही कोई तारीखी शख्स हो जिसके बारे में लोग मदर टेरेसा से ज्यादा गलत फहमी का शिकार हो। मदर टेरेसा पे एक तनकीद उनके बनाए हुए अस्पतालों की हालत पे होती थी। उनके अस्पतालों में मेडिकल केयर इस कदर खराब थी कि अक्सर मरीजों की हालत बेहतर होने की बजाय मजीद खराब हो जाती थी, क्योंकि मदर टेरेसा का मानना था कि बीमार और गरीब लोगों को अपनी तकलीफ को कम करने के बजाय इसे बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। और दूसरी तरफ उनके अस्पतालों में मेडिकल की खराबी इस हकीकत की वजह से थी कि मदर टेरेसा ने डोनेशन से हासिल होने वाली रकम को मेडिकल केयर के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बहुत से लोगों तक पहुंचने के लिए किया ताकि वो कैथोलिक चर्च में तब्दील हो जाएं। बहुत से मरने वाले मरीजों का जबरदस्ती बैप्टिज्म उनके अस्पतालों में किया गया। इसके अलावा मदर टेरेसा की बहुत मजबूत एंटी अबॉर्शन राय थी, इसलिए बहुत से इख्तियारात के बावजूद उन्होंने एड्स जैसी एसटीडीज से निपटने के लिए कोई काम नहीं किया। बहुत से तारीखी वाकयात के मुताबिक मदर टेरेसा न सिर्फ नेक नीति के साथ एक साफ अमन पसंद अमन की सफीर थी, बल्कि बहुत से मामलात में वो एक कट्टर और जुनूनी कैथोलिक थी जिन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन के लिए बहुत शिद्दत से कोशिश की। तो ये थी वो तारीखी शख्सियात जिनके 2 चेहरे थे। हमें कमेंट्स में बताएं आप इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।